स्ट्रक्चर ऑफ एनालिटिक फंक्शंस अर्थात विश्लेषिक फलनों की संरचना। अभी हम बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे, बहुत सारी विधियां हैं विश्लेषिक फलनों के निर्माण करने की। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं कौन सी बात से कि अगर मान लो कोई आपको दिया हुआ फंक्शन है तो वो विश्लेषिक है कि नहीं है, इस बात का पता हम कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है चलिए पढ़ते हैं। एफ जेड जेड का कोई फलन है, वो फलन विश्लेषिक फलन होगा यदि एक्स और वाई एफ जेड में केवल एक्स प्लस आई वाई के संयोजन में प्राप्त हो सकता है, अन्यथा वो विश्लेषिक फलन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास फलन अगर दिया हो और एक्स और वाई केवल इस फॉर्म में मिलना चाहिए, इस फॉर्म में नहीं मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा है जेड इज इक्वल टू जेड बार। जेड बार मतलब जेड का संयुग्मी, कॉन्जुगेट ऑफ जेड। तो वो कितना होता है, एक्स माइनस आई वाई होता है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये विश्लेषिक फलन। तो आप बोलोगे सर आपने तो डेफिनेशन में लिखा है एक्स और वाई मिलना चाहिए, लेकिन एक्स वाई किस रूप में मिलना चाहिए आपको, एक्स प्लस आई वाई के रूप में मिलना चाहिए। वहां पे एक्स माइनस आई वाई का नामो निशान भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तो ये एक्स माइनस आई वाई खुद है यहाँ पे, तो ये विश्लेषिक फलन नहीं हो सकता। अगला वाला फलन देखो आप बोलोगे सर इसमें तो एक्स और आई एक्स वाई दिख रहा है और बाकायदा प्लस भी है, माइनस नहीं है। तो आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो एक्स प्लस आई वाई नहीं है, ये एक्स प्लस आई वाई नहीं है, ये एक्स प्लस 3 आई वाई है। तो इसको आप पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करो और आप देखो कि क्या एक्स प्लस आई वाई के रूप में पूरे को आप लिख पा रहे हो, क्या एक्स माइनस आई वाई की वहां जरूरत पड़ रही कि नहीं पड़ रही है, पहले आप उसको चेक कर लो। तो आप देखेंगे कि इसको इस रूप में लिखा गया है। तो ये कैसे लिखा गया उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ध्यान से देखिएगा आप, ये x हो गया और ये क्या लिखा है, क्या 3i को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2i प्लस सिंगल आई वाई। अभी भी हमारी बात नहीं बनी, हमको पूरे फंक्शन को x प्लस आई वाई के रूप में लाना होगा, ठीक है। अब बोलोगे सर ये x प्लस आई वाई के रूप में कैसे ला सकते हैं, सामने 2 आ गया। चलो भाई 2 कॉमन निकलता तो 2 कॉमन निकल के हमको x प्लस आई वाई मिल पाता, मगर अभी नहीं हो पा रही है वैसी बात। लेकिन अगर 2 कॉमन निकलवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2x होना चाहिए कुल मिला के, ताकि 2 क्या निकल जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है आपको, एक x आप जबरदस्ती वहीं जोड़ो और बैलेंस करने के लिए घटा भी दो। तो मैं एक काम करता हूँ, ये x अभी हमारे पास एक x सिंगल x है, अगर मैं यहाँ 2 सामने लगा दूँ तो पीछे मेरे को माइनस एक्स करना पड़ेगा, ताकि आप देखो 2x में से एक x जाएगा तो एक x बचेगा और 2i और ये आई वाई 3i बन जाएंगे। समझ में आया कि नहीं है। आप देखो 2 कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा, ये हमारा काम था कि एफ जेड में सिर्फ और सिर्फ एक्स प्लस आई वाई होना चाहिए। तो एक्स प्लस आई वाई है, वो भी 2 बार है, 2 बार हो चाहे 2 करोड़ बार हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक्स माइनस आई वाई नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक्स माइनस आई वाई भी मिल रहा है। देखो ना आप माइनस माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, ये देख कहानी यही खत्म हो गई हमारी। इसके आज ये आना ही नहीं चाहिए था, आ गया मतलब समझ जाओ दिया गया फलन विश्लेषिक नहीं है। और ऐसा आना ही था, क्यों बताऊं, x का गुणांक 1 है, आई वाई का गुणांक कितने हैं, ये अलग अलग होने के कारण ही तो हमको कुछ जोड़ना घटाना पड़ा ताकि इधर का गुणांक सेम हो सके। x प्लस आई वाई मिल रहा है लेकिन 2 बार मिल रहा है, कितने भी बार मिल जाए लेकिन ये नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन मिल रहा है ये। अब देखो ये 2 हो गया, इसको अपन जेड बोलते हैं आपको पता है, और इसको क्या बोलते हैं अपन, जेड बार। तो इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिख सकते, लेकिन ये अच्छा। और एक मस्त वाली बात, आपको सिर्फ जेड दिखना चाहिए था। अगर आपको वही बोला ना मैं, एक्स माइनस आई वाई नहीं आना चाहिए, एक्स माइनस आई वाई नहीं आना चाहिए मतलब जेड बार नहीं आना चाहिए। यानी अगर किसी फलन में आपको जेड बार दिख रहा है समझ जाओ वो विश्लेषिक फलन नहीं है। कई प्रकार से आप उसको समझ सकते हो। अगर आपको ये अभी भी नहीं समझ में आया ना तो एक और नोट हमने लिखा हुआ है, उससे भी आप पता कर सकते हो। यानी कि विश्लेषिक फलन, दिया हुआ फलन विश्लेषिक है कि नहीं, ये इस बात का जांच करने का एक तरीका ये भी है, सबसे सस्ता सरल तरीका। कोई फलन W इक्वल एफ जेड विश्लेषिक होगा कब, जब उस फलन का जेड बार के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो कितना आना चाहिए, और जेड बार के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर 0 आना चाहिए। आना चाहिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उस फलन में जेड बार का नामो निशान ना हो, अगर वो होगा तो उसका अवकलन होगा, कुछ न कुछ आएगा। समझ में आ रहा है।
मतलब वो फलन जेड बार से मुक्त हो, समझ रहे हो? उस फलन में जेड बार होगा ही नहीं, तभी तो उसके सापेक्ष अवकलन करने पर कितना आएगा, समझ में बात? चलो लो बताओ तो बोला इसी का हम लोग जेड बार के सापेक्ष अवकलन करते थे क्या था, आंशिक अवकलन करते थे क्या था, साइन का था कॉस, कॉस इतना 2z माइनस जेड बार, फिर अंदर वाले फिर से करते क्योंकि तुम जेड बार के सापेक्ष कर रहे हो इसलिए जेड का 0 हो जाएगा, जेड बार का 1 मतलब -1 और बचेगा, कुल मिला के वो 0 तो नहीं आया ना, तो इसलिए ये विश्लेषिक फलन नहीं है। तो अब यहाँ से भी पता कर लिए और ये वाले सूत्र से भी पता कर सकते हो। हमने एक एग्जांपल और लिख रखा है जिसको हम इस तरीके से देखेंगे, देखो W इक्वल एफ जेड ई की घात है ना भाई, W इक्वल एफ जेड इक्वल टू ई की घात cos x प्लस 5y लिखा है यहाँ पे, और बाजू में बोल दिया विश्लेषिक फलन नहीं है, तो क्यों नहीं है उसका स्पष्टीकरण नीचे है, क्यों नहीं है एक विश्लेषिक फलन बताइए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे पता चला ऐसे लिखे करके, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये x प्लस 5y है, इसमें से एक काम करो आप 3y अलग करो, 2y अलग कर दो, कर सकते हैं ना, ये 3 है, ये सिंगल x है, 3 कॉमन निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती उसको 3 बना दो, बैलेंस करने के लिए 2x घटा दो, 3 कॉमन निकलेगा तो 3 कॉमन निकलने के बाद x प्लस आई वाई हो जाएगा, वो उसको z लिख सकते हैं। यहाँ से क्या होगा 2 कॉमन निकालोगे -2, तो क्या हो जाएगा अंदर में x माइनस आई वाई, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ना। चलो जेड बार के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करो कितना होगा, e की घात cos का e की घात cos इतना आएगा, फिर क्या होगा बताओ, cos का फिर से होगा माइनस साइन इतना, नहीं समझ में आ रहा है, फिर अंदर वाले का फिर से होगा जेड बार के सापेक्ष, तो 3z का 0, जेड बार का 1 हो जाएगा, -2 लिखाएगा ना सामने में, माइनस माइनस प्लस, और ये पूरा कौन है, ये कौन है, ये तो यही है, ये तो ये है, इसलिए इसको w लिख दिया, माइनस माइनस प्लस होके 2 सामने लिख दिया, और फिर साइन जो बचा उसको लिख दिया। तो हमको लाना कितना था, अगर इसको विश्लेषिक होना था तो इसको कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, तो विश्लेषिक हो जाता ये वाला फलन, लेकिन 0 नहीं आया है, और इसलिए फलन क्या है, विश्लेषिक। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, ओके।